हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस मास्टर क्लास। सो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग छोटा अकाउंट ग्रो कर सकते हैं कंपाउंडिंग करके विदाउट टेकिंग हाई रिस्क। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोगों को लो रिस्क ट्रेड सेटअप लेने हैं तो हम लोगों को किस तरह से फ्रेम करना है उनको। वी नो दैट कि हम लोग जब भी ट्रेड लेते हैं तो हम लोग एक प्रॉफिट डिफाइन करते हैं और एक स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं, बट वो जो स्टॉप लॉस होता है वो हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसे डिफाइन होती है कि अगर आपका कैपिटल जितना है उसके बेसिस पे आपको अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ न्यू ट्रेडर और अ बिगिनर, सो आपको पर ट्रेड रिस्क जो भी रहेगा वो आपके कैपिटल का 1% रहेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है तो पर ट्रेड आपका रिस्क 1000 के आसपास होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस ट्रेडर और इफ़ यू कैन टेक अ लिटिल मोर रिस्क, तो आप 1.5% मतलब 1500 के आसपास भी रख सकते हो। बेस ऑन दैट, अगर आप 1000 का रिस्क ले रहे हो तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए 1:3, मतलब आपको पर ट्रेड 3000 का टारगेट रखना है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट 3000, तो 3000 का टारगेट हमें कब मिलेगा? जब हम लोग एटलीस्ट 45 टू 50 पॉइंट्स अगर हम लोग कैप्चर करेंगे। 50 पॉइंट्स एज इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, इसके लिए हम लोगों को एटलीस्ट 90 टू 100 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर करें, तब जाके हमारा प्रीमियम 40 टू 50 रुपीज़ मूव करेगा। जब हम लोग पर ट्रेड 40 टू 50 रुपीज़ अर्न करेंगे तब हमारा जो टारगेट रहेगा वो हम लोग को 3000 के आसपास अचीव होगा। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि डेली आपको 80-90 पॉइंट्स मिले, कभी कभी कम पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। देयर विल बी टाइम वेर यू विल ओनली गेट 60 और 70 पॉइंट्स, तो उस केस में ये हो जाएगा आपका 30 टू 35 रुपीज़ हो जाएगा, विच विल गिव यू अराउंड 2000 टू 2.5 के, मतलब 2 से 2500 के आसपास का प्रॉफिट मिलेगा। अगर 2 से 2500 अगर आप ले रहे हो टारगेट, तो 1:3 के हिसाब से आपका जो रिस्क रहेगा वो भी हो जाएगा 800 के आसपास, ठीक है। अगर 2500 का आप टारगेट ले रहे हो तो 800 के आसपास आपका 1:3 के हिसाब से रहेगा, विच इज़ 0.8% ऑफ योर कैपिटल, विच इज़ वेरी गुड। तो इस तरह से यू हैव टू फ्रेम योर लो रिस्क ट्रेडिंग सेटअप। इसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो भी हमारा सेटअप है वो वर्थ टेकिंग है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? ये पूरा कैलकुलेशन करके, एज आई सेड कि मेरा कैपिटल है 1 लाख का, उस पर मैं रिस्क ले सकता हूँ 1% का। तो कोई भी ट्रेड में अगर मेरा लॉस 1000 के ऊपर या 1500 के ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स वो वर्थ टेकिंग नहीं है, तो वो ट्रेड मेरे लिए नलीफाई हो गया, मुझे वो ट्रेड अवॉइड करना है। तो इस तरह से यू हैव टू डिसाइड वेदर योर ट्रेड सेटअप इज वर्थ टेकिंग और नॉट। फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। जैसे आपको जब भी आप सिलेक्ट करो अपना ट्रेड सेटअप, ऑलवेज कंसिडर हायर टाइम फ्रेम पहले। हायर टाइम फ्रेम पे जब आपका पीओआई पीडीआरएस जब फॉर्म होता है या आपका बायस जब भी आपको मिलता है, तो उस केस में आपके ट्रेड की चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो ऑलवेज प्रिफर कि जब भी आप कोई भी ट्रेड सेटअप फॉर्म कर रहे हो तो आपका एक हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस होना चाहिए, सो टू अंडरस्टैंड दैट कि आपका बायस सही है या नहीं। सेकेंडली, अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू कंसिडर हायर टाइम फ्रेम, बिकॉज जो भी लार्ज इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम या वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे इंटर मार्केट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब जो निफ्टी जो मूव होता है, निफ्टी इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करता है। देयर आर 50 इंडिपेंडेंट स्टॉक जो निफ्टी को मूव करते हैं। तो निफ्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ 50 इंडिपेंडेंट स्टॉक, और जो 50 स्टॉक्स है वो अलग अलग सेक्टर से आते हैं। कुछ फाइनेंस से है, कुछ आईटी से है, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, तो कुछ हेल्थ या मेडिकल सेक्टर से, फार्मा सेक्टर से। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर से आते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट वो लोग हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कौन से सेक्टर में दे हैव टू मेक देयर पोजीशंस, यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है, कहाँ पे दे हैव टू सेल देयर पोजीशन। बेस्ड ऑन दैट उनका जो हायर टाइम फ्रेम पे जो सेक्टरल या इंटर मार्केट एनालिसिस होता है उसके बेसिस पे निफ्टी में फिर मूवमेंट होते हैं अपसाइड या डाउन साइड के। तो हमेशा लार्ज इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, हायर टाइम फ्रेम प्रेफर करते हैं। तो हम लोगों की भी हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप होता है वो हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही एनालाइज करना है या अलाइन करना है। नाउ लोकेटिंग प्राइस लेवल दैट अलाइंस विद द इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। नाउ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इंस्टीट्यूशन जो साइड पे स्पॉन्सर करती है, फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस डाउन हाई देन अगेन लो देन अगेन हाई देन अगेन लो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्राइस क्या कर रही है, डाउन साइड पे इसको सपोर्ट करिए सो दैट प्राइस डाउन साइड पे मूव करे। तो यहाँ पे पूरा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मुझे दिख रहा है जो है बेरिश। तो हमें भी हमारी ट्रेड को इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग ही अलाइन करनी है। हम लोग को ये नहीं देखना है कि प्राइस का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बेरिश है और हम बाय ऑन
डिप करते जा रहे हैं, नहीं, हमें देखना है कि अगर ऑर्डर फ्लो बेरिश है तो वी विल लुक फॉर सेल ऑन राइज ट्रेडिंग, ठीक है। तो हमारे जितने पीओआई फॉर्म्स होंगे जो यहाँ के लेवल पे फॉर्म होंगे जहाँ से हम लोग सेल करेंगे, फिर अगेन यहाँ पे फॉर्म होंगे जहाँ से हम लोग सेल करेंगे। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डेली टाइम फ्रेम पे ही देखो। अगर यू आर पोजिशनल ट्रेडर, अगर आप मंथली या वीकली बेसिस पे देखो, देन यू विल एग्जीक्यूट योर ट्रेड ऑन डेली और 1 hour टाइम फ्रेम। इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, daily time frame पे will mark the PDRAs, and on a lower time frame like 15 minute और 1 hour time frame पे will look for the institutional order flow किस direction में है, and based on that on a lower time frame like 5 minute 3 minute और 1 minute हम लोग execute करेंगे trade को। Now higher time frame setup forms a slow and provide ample time to plan accordingly। Now understand one thing, it's very very important। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हायर टाइम फ्रेम का PDRS तो फॉर्म कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम का, बट इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनको इतना जल्दी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही प्राइस हिट करता है उनको एक सडन रिएक्शन चाहिए 15 मिनट पे या 1 मिनट पे या 3 मिनट पे, विच इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। वहाँ से प्राइस में एक रिएक्शन तो आएगा, वो बहुत ही छोटा रहने वाला है, वो आपके डेली टाइम फ्रेम के टारगेट को हिट नहीं करेगा। सो यू हैव टू वेट। तो जितने भी हायर टाइम फ्रेम पे सेटअप फॉर्म होते हैं, दे फॉर्म वेरी स्लो, सो यू गेट लॉट ऑफ टाइम टू एनालाइज देम एंड प्लान योर ट्रेड। तो हम लोग को रश नहीं करना है कि जस्ट बिकॉज के प्राइस ने टैप कर दिया विल जस्ट एंटर इनटू ट्रेड। वी हैव टू शिफ्ट ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, और फिर वहाँ पे किस तरह से हम लोगों को एंट्री मिल रही है, वी हैव टू प्लान। नाउ व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू टू लोअर द रिस्क, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी है जिससे हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाए उस ट्रेड में। नाउ एज आई सेड कि हायर टाइम फ्रेम का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है, तो वी हैव टू लुक फॉर द हायर टाइम फ्रेम प्राइस कि कहाँ पे है, उसके बेसिस पे फिर हम लोग को शिफ्ट होना है लोअर टाइम फ्रेम पे। नाउ द कंडीशन दैट लेंस टू अ ट्रेड सेटअप ऑन अ हायर टाइम फ्रेम कैन बी रिफाइंड। सो नाउ इफ वी सी दैट कि यहाँ पे देखो फ्रैक्टल नेचर तो पता है आपको, अगर सपोज यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ इस तरह से, ये कोई भी कैंडल फॉर्म हुई, तो उसके अंदर 4 आवर की हम लोगों को 2 कैंडल देखने मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो उसमें हमारा ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन हो जाएगा ये वाला। फिर इस 4 आवर की कैंडल में हम लोगों को 4 1 घंटे की कैंडल फॉर्म होती हुई दिखेंगे इस तरह से। तो इस 4 1 घंटे की कैंडल में हम लोग को दिख रहा है कि हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक, ये लास्ट कैंडल जो है अप मूविंग कैंडल, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जिस तरह से आप हायर टाइम फ्रेम पे आपका PDRS फॉर्म करते हो, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके यू हैव टू रिफाइन। तो मेरा ये जो पूरा 1 डे का टाइम फ्रेम का कैंडल था वो 4 आवर पे इतना छोटा हो गया और 1 आवर पे और छोटा हो गया। तो मेरा जो रिस्क है, जो मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर आ रहा था यहाँ पे, तो जब प्राइस घूम के यहाँ आया, मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग ट्रेड एट दिस पॉइंट जिसमें मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा, आई विल वेट फॉर द प्राइस टू मूव ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम के 1 आवर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे, जिससे मेरा स्टॉप लॉस इतना छोटा हो जाएगा। सो इस तरह से यू हैव टू लुक फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ योर ट्रेड and your POIs. Now transpose the higher time frame level to the lower time frame chart. Now this is the same thing जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जिस तरह से आपको हायर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है आपका ऑर्डर ब्लॉक या जो भी PDRA फॉर्म हो रहा है, आपको वही सारी चीज़ें लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी मार्क आउट करनी है, सो दैट टू अंडरस्टैंड कि आपका स्टॉप लॉस या आपका जो रिस्क है वो छोटा हो जाए। Now refining higher time frame levels to a lower time frame chart allows smaller stop loss placement. The same thing. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ऑन द चार्ट। दिस इज़ अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ निफ्टी। तो ये जो पूरा जोन था हम लोग इसको एनालाइज करेंगे किस तरह से इस पूरे जोन में हम लोग छोटे छोटे ट्रेड्स प्लान कर सकते थे विदाउट टेकिंग हाई रिस्क, एंड वी कैन कंपाउंड आवर कैपिटल, ठीक है। पहले इस जोन पे फोकस करेंगे, ये जो टाइट रेंज में, और फिर इस जोन पे फोकस करेंगे। नाउ इफ यू जस्ट लुक एट क्लोजली एट दिस पॉइंट, वी कैन क्लियरली सी कि लास्ट वीक भी जब मैंने लेक्चर बनाया था मैंने कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डीलिंग रेंज फॉर्म हुआ है प्राइस में, और मैंने ये भी बताया था अगर प्राइस 50% या फिर OTE के आसपास एक डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, देन देयर आर हाई चांसेस दैट इट विल रन इनटू दिस लिक्विडिटी, और वो यहाँ से रिटर्न नहीं करेगा, वो टर्टल सूप सेटअप फॉर्म होगा यहाँ पे। एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई प्राइस में, प्राइस यहाँ पे गया था, यहाँ से एक पुल बैक लिया था, एट दिस पॉइंट हम लोग ने लॉन्ग की ट्रेड प्लान की थी फॉर दिस टारगेट। तो हम लोग फ्रॉम दिस जोन विल ट्राई टू एनालाइज कि किस तरह से छोटे छोटे ट्रेड प्लान कर सकते थे फ्रॉम दिस टू दिस जोन, एंड आफ्टर दिस फ्रॉम यहाँ से ये किस तरह से प्लान कर सकते थे, या ये वाली ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते थे, विल अंडरस्टैंड ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम। So we'll mark this high for a reference and we'll move on to this zone over here to understand on a lower time frame कि क्या हो रहा है यहाँ पे। So on lower time frame this is our zone जहाँ से प्राइस ने एक पुल बैक लिया and then it went up into this liquidity. So we'll analyze this on a lower time frame, then देखेंगे किस तरह से इसको हम लोग execute भी कर सकते थे। तो यहाँ पे if you can see कि हमारे पास एक हाई फॉर्म हुआ
प्राइस वेंट डाउन, ठीक है, एक सडन डाउन मूव हुआ विच ट्रैप द सेलर्स, ठीक है। हमेशा मैंने बताया कि एक सडन डाउन मूव आता है या अप मूव आता है बिलो द लिक्विडिटी और अबाउ द लिक्विडिटी, देन इट्स अ ट्रैप। यहाँ पे बहुत सारे सेलर ब्रेकआउट देके एंटर हुए रहेंगे और फिर वो सारे के सारे ट्रैप हो गए। सो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे एक हाई फॉर्म हुआ। आफ्टर दिस प्राइस में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और प्राइस ने पुल बैक लिया इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक विच इज योर लास्ट सेलिंग कैंडल। सो वी हैव अ शिफ्ट इन स्ट्रक्चर ओवर हियर और यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जिसको प्राइस ने टैप किया आफ्टर टेकिंग आउट दिस हाई एंड विल मूव ऑन टू द लोअर टाइम फ्रेम। और देखेंगे यहाँ पे किस तरह से वी कुड प्लान आवर एंट्री। Now on a lower time frame we can see this was a change in structure. After this प्राइस ने एक पुल बैक लिया into this order block और यहाँ पे ये पूरा के पूरा एक वैक्यूम ब्लॉक भी फॉर्म हुआ था फ्रॉम this to this। ये पूरा एक वैक्यूम ब्लॉक फॉर्म हो गया था, राइट। और प्राइस ने इसको टैप किया। आफ्टर टैपिंग दिस इफ़ यू कैन सी कि अगर यहाँ पे मैं एंट्री प्लान करता और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होता, डेफिनेटली डे लो के नीचे थोड़ा सा जो मेरा ये लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है और ये पूरा गैप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट, सॉरी ये मेरी एंट्री लेवल है यहाँ से। एंड आफ्टर टेकिंग दिस हम लोग का प्लान क्या है, हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को 1:3 का ट्रेड प्लान करना है, राइट। अब टारगेट कहाँ रख सकते हैं, वी हैव दिस हाई एंड वी हैव दिस हाई, दे आर इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो हमारा ये इक्वल हाई फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से देखूंगा कि क्या मेरा 1:3 का सेटअप फॉर्म हो रहा है क्या। दिस इज योर 1:1 and we can place this is your 1:2 and after this we can see this is your 1:3। so easily हमें 1:3 का टारगेट मिल रहा है। now we'll mark कि कितने पॉइंट्स हम लोग कैप्चर करें। अगर मैं यहाँ से देखूँ मेरा स्टॉप लॉस है 19-20 पॉइंट्स का विच इज़ अराउंड 650-700 पॉइंट्स ऑप्शंस में और मेरा टारगेट है 50 पॉइंट्स का। ना सो प्रीवियसली हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों को कैप्चर करने कितने, एटलीस्ट 70-80 पॉइंट्स कैप्चर करने। एंड विल सी कि क्या हम लोग 80 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। दिस इज अराउंड 70-80 पॉइंट्स। देखो यू कैन सी प्राइस में एक पुल बैक हुआ, ठीक है, और यहाँ पे आया ऑन कॉस्ट एंड देन इट जस्ट वेंट इनटू 80 पॉइंट्स। तो इस दिन पे हम लोगों को इजीली 80 पॉइंट्स मिले विच इज़ 1:4, 4.5 के आसपास का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। ऑल्सो हमारा जो डेली का टारगेट था 80 पॉइंट्स का वो भी हम लोगों ने कैप्चर कर लिया वेरी इजीली। नाउ इफ़ वी नो दैट कि हमारा टारगेट क्या है हायर टाइम फ्रेम का, ये वाली लिक्विडिटी है विच इज़ अराउंड 24,089। उसके पहले वी कैन ऑल्सो सी दैट कि यहाँ पे क्या है, इक्वल हाइज है। तो आफ्टर टेकिंग आउट दिस ट्रेड आइदर यू कैन कंटिन्यू दिस ट्रेड फॉर दिस हाई, ठीक है, ये हाई तक भी आप कंटिन्यू कर सकते थे 100 पॉइंट्स का। बट अगर नहीं भी अगर आप कर रहे हो, अगर आपने एग्जिट ले लिया तो विल वेट कि प्राइस एक पुल बैक देगा। अगर यहाँ पे पुल बैक नहीं आया दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनती थी। अगर पुल बैक आता था तो हम लोग फिर से एक ट्रेड प्लान करते थे ये हाई के लिए। सो विल अवॉइड दिस ट्रेड। हम लोग सिर्फ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ऑन दिस वॉज आई गेस मंडे, राइट। सो मंडे के दिन हम लोगों को नहीं, दिस इज अराउंड ट्यूसडे, मंडे के दिन ये वाला था विल अवॉइड एंड विल सी दैट कि यहाँ पे हम लोग को कितना जीरो ट्रेड मिला और यहाँ पे हम लोग को 80 पॉइंट्स मिल गए विच इज़ इन प्रीमियम 40 पॉइंट्स हो गए। तो हम लोग ने 40 पॉइंट्स जो डेली का था वो अचीव कर लिया। विल मूव ऑन द नेक्स्ट डे विच इज़ योर वेडनेसडे। नो ऑन वेडनेसडे लेट्स सी वेदर वी कैन गेट एनी ट्रेड और नॉट, ठीक है। हमारा ये अल्टीमेट टारगेट है 24,089 का। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और एक सडन ड्रॉप दिया एट दिस पॉइंट और यहाँ पे इक्वल लोस थे, ठीक है। दीज आर द लिक्विडिटी। एंड इफ़ यू रिमेंबर कि इस दिन पे मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, टारगेट हमारा 24,089 है, वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग सेटअप। हम लोग यहाँ से लॉन्ग कर सकते थे। तो यहाँ पे एक ये लो क्रिएट हुआ, यहाँ पे ये लो हंट हुआ, दिस वॉज योर ऑर्डर ब्लॉक और प्राइसिंग यहाँ से एक अप मूव दिया। तो यहाँ पे अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मिल रही थी दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलती है वी डोंट हैव टू रश, वी हैव टू वेट। प्राइस ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, ठीक है, अच्छा सा डीप रिट्रेसमेंट नहीं था सो दैट हम लोग यहाँ से लॉन्ग कर सकते थे। विल वेट अगेन। प्राइस ऊपर गया और प्राइस ने ये वाले जो थे हाई 24,089 का उसको टैप कर लिया था, ठीक है। अब ये हाई टैप होने के बाद यहाँ से हम लोग टर्टल सूप सेटअप फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ से सेल का सेटअप फॉर्म करेंगे अगर हमें लॉन्ग का सेटअप नहीं मिल रहा है। वी कैन सी कि यहाँ पे एक हाई फॉर्म हुआ, वी हैड दिस लो, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए अबव दिस ब्रेकआउट और यहाँ से प्राइस डाउन साइड मूव हुआ और ये क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे हमारा ब्रेकर, ठीक है। विल मार्क दिस ब्रेकर, ये हमारा ब्रेकर यहाँ पे फॉर्म हुआ। प्राइस आया इस ब्रेकर पे और यहाँ से हमने क्या किया, शॉर्ट। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस स्विंग के ऊपर विच इज़ अराउंड 11 और 12 पॉइंट्स जो भी रहेंगे 15 पॉइंट्स। और टारगेट क्या रहेगा, ये पूरी जो इनफिशियंसी है, ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे। इसको मार्क कर लिया हमने, कलर चेंज कर देते इसका और इसका मिड पॉइंट समवेयर अराउंड यहाँ रहेगा, ये हमारा टारगेट रहेगा,
ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं 50। क्या हम लोग 80 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे? यस, यहाँ पे 80 पॉइंट्स का भी टारगेट रख सकते थे अगर ये नीचे आता तो, बट ऑलवेज लुक फॉर द लो हैंगिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हमें दिख रहा है इनएफिशिएंसी है जो ऑलरेडी फिल हो चुकी है, ठीक है। सो और नीचे लिक्विडिटी ऑलरेडी प्राइस ने ये लिक्विडिटी यहाँ से ले लिए, ये लो जो था ये हंट हो चुका है। देयर आर वेरी लो चांसेस दैट प्राइस ये वाली लिक्विडिटी हंट करने जाएगा। एंड इनफैक्ट ऑन अ टेलीग्राम ऑल्सो मैंने यही टारगेट दिया था, इफ़ यू रिमेंबर गो एंड चेक ऑन दिस डेट विच वॉज अराउंड 17 जून। टारगेट हमारा यही था क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी ले लिया था तो प्राइस ये लिक्विडिटी तक नहीं जाएगा। सो टारगेट हमारा ये रहना चाहिए था 50 to 50 पॉइंट्स का, जो ऑलरेडी अचीव हो गया था और इसमें अच्छा खासा स्पाइक भी हुआ था। इफ़ यू रिमेंबर प्रीमियम अच्छा खासा स्पाइक हुआ था। अगर नहीं भी हुआ रहेगा तो 20-25 पॉइंट्स तो ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 25 पॉइंट्स हो गए और इसके पहले कितने हमने 40 पॉइंट्स कैप्चर किए, राइट। यहाँ से भी एक लॉन्ग का ट्रेड बन रहा था, ये भी मैंने ग्रुप में डाला था, इफ़ यू रिमेंबर दिस। यहाँ पे क्या हो गया? दिस वॉज स्विंग हाई, ठीक है, ऑलरेडी इनएफिशिएंसी फिल हो गई है, प्राइस ऊपर गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट, पुल बैक, कहाँ पे? ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे और ये वाली इनएफिशिएंसी पे। तो यहाँ से हमारा एक लॉन्ग का ट्रेड बनता था, कहाँ के लिए? डेफिनेटली ये डे हाई तक के लिए। तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लान करूँ लॉन्ग का, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इस लो और या फिर इस इनएफिशिएंसी के नीचे, विच इज़ अगेन 18 to 20 पॉइंट्स। और टारगेट क्या रहेगा मेरा? ये हाई। अगर ये हाई भी अगर टारगेट नहीं करना है, अगेन विल टारगेट 80 पॉइंट्स ओनली। हमारा जो एक्चुअल में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, अगर हो सकता है कि प्राइस ये वाली लिक्विडिटी ना ले, ऑलरेडी हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ले लिया है, तो मैक्स टू मैक्स ये ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो हमें 80 पॉइंट्स मिल रहे, यस मिल रहे। तो हमारा डेली का जो टारगेट था विच वॉज 80 पॉइंट्स, तो यहाँ हम लोग को कितने मिल गए? 25 पॉइंट्स मिल गए और यहाँ हम लोग को 40 पॉइंट्स मिल गए। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 65 पॉइंट्स हो गया। 65 पूरे भी नहीं मिले रहेंगे, 60 पॉइंट्स भी अगर आपको मिले हैं प्रीमियम में, विच इज़ वेल एंड गुड। सो यहाँ ये जो ट्रेड मिस हुआ, वी डोंट हैव टू रश, फोमो में नहीं जाना है, हम लोगों को सेटअप्स मिलेंगे, हम लोगों को सेटअप्स मिलेंगे, ठीक है। सो हम लोगों को फोमो में जाके कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। ऑलवेज लुक फॉर लो रिस्क, हमेशा लो रिस्क के सेटअप्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और प्लान करना है। यहाँ पे भी कितना रिस्क था? 18 पॉइंट्स का, मतलब विच इज़ अराउंड 10 to 12 पॉइंट्स ऑप्शंस में। यहाँ पे भी उतना ही रिस्क था, 10-12 पॉइंट का, 15 पॉइंट का। तो हम लोग रिस्क कितना ले रहे हैं? 1% या उससे भी कम का रिस्क ले रहे हैं और टारगेट हमारा कितना है? 1:3 का डिफाइन हो रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 2 to 3% हम लोग टारगेट ले रहे हैं ना हमारे कैपिटल का। तो 40 पॉइंट्स ये हो गए और ये 60 पॉइंट्स हो गए, कितने हो गए? 100 पॉइंट्स हो गए। नाउ विल मूव ऑन दी नेक्स्ट डे। यहाँ पे नेक्स्ट डे ओपन हुआ, एक वॉलेटिलिटी दिखाया, प्राइस ऊपर गया, ये लिक्विडिटी अर्न किया, पुल बैक लिया इनटू दिस इनएफिशिएंसी और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे यू कैन सी दिस ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और प्राइस ऊपर गया। यहाँ क्या दिख रहा है हम लोगों को? दिस आर इक्वल हाइज, ठीक है, इक्वल हाई दिख रहा है। नीचे ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है और प्राइस सपोर्ट कर रहा है अपसाइड के मूवमेंट को। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या था? ये लिक्विडिटी थी, लो दिख रहा है, ये इक्वल लोस थे, ये लिक्विडिटी टैप हुई, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ और प्राइस में कहाँ है? इक्वल हाइज दिख रहे। तो यहाँ पे हमारा एक लॉन्ग का ट्रेड बनता है फ्रॉम दिस। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अगेन ये इसके नीचे 20 पॉइंट्स दिख रहे हैं। टारगेट क्या है? ये हम लोग का टारगेट पॉइंट क्या रहेगा? 80 पॉइंट्स। तो 80 पॉइंट्स कहाँ रहे? यहाँ आ रहे। एंड यू कैन सी बहुत ही अच्छी तरह से 80 पॉइंट्स टैप हुआ और ये लिक्विडिटी पहले घूमा और फिर अगेन लास्ट में एक मोमेंटम दिया। तो ये मोमेंटम हम लोग को नहीं कैप्चर करना है, ठीक है। 3 बजे के बाद जो आ रहा है सडन वोलेटिलिटी आ रही है, ये पूरे साइडवेज में हम लोगों को नहीं फंसना है। सिंपल ट्रेड देखने, यहाँ से लेके यहाँ तक 80 पॉइंट्स मेरा दिन का ट्रेड कैप्चर हो गया। ट्रेड बंद, लैपटॉप बंद, सेटअप बंद, सीधा नेक्स्ट डे मिलेंगे। क्या हो गया? मंडे हम लोगों ने 0, ट्यूसडे हमारे पास 80 पॉइंट्स मिले, वेडनेसडे 60, सॉरी यहाँ पे 40 रुपीज़ मिले, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ देखेंगे, यहाँ 60 मिले। थर्सडे के दिन था, अगेन 40 रुपीज़ मिल गए, है ना। नेक्स्ट डे फ्राइडे गैप डाउन ओपन हुआ, हम लोगों ने कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, कुछ BTST हम लोग फोकस ही नहीं कर रहे। हमारा सिंपल फोकस है डेली हम लोगों को छोटे टारगेट्स लेने और छोटा रिस्क लेना है। गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे अगेन ओपन हुआ, वोलेटिलिटी मिली, यहाँ पे लो हंट हुआ, प्राइस ऊपर गया, यहाँ हाई हंट हुआ, ये पूरा एक रेंज फॉर्म हुआ। अगेन प्राइस में यू कैन सी एक डाउन साइड मूव हुआ, अगेन ये लो हंट हुआ, ठीक है। फिर प्राइस में एक अपसाइड मूवमेंट, फिर वोलेटिलिटी दिखी विद दिस कैंडल, फिर लो हंट हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया, टेकिंग आउट ऑल दिस हाई और यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको टैप किया। अगेन यहाँ पे एक डाउन मूवमेंट आया और ये लो हंट होने के बाद प्राइस ऊपर गया। ये दिन का जो भी था लाइव ट्रेड है, मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है कि किस तरह से यहाँ पे एक ट्रेडिंग सेटअप फॉर्म हुआ था। इफ़ यू जस्ट गो ऑन ए टेलीग्राम चैनल यू विल फाइंड दिस डे, जहाँ पे मैंने डाल रखा है, मैं टैग भी कर दूंगा इस वीडियो के साथ साथ। यू कैन जस्ट गो एंड चेक दिस लिंक कि यहाँ पे जो ट्रेड फॉर्म हुआ है पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से यहाँ पे एंट्री फॉर्म हो रही थी, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड, किस तरह से यहाँ मैनिपुलेशन हुआ और ये
पूरा अपसाइड गया और ये टारगेट भी डिफाइन था, बट हम लोग ये दिन को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सडन बड़ा गैप डाउन था, फिर मार्केट आधा दिन चॉपी था, फिर बहुत वोलेटाइल था, तो इस दिन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे कि ट्रेड फॉर्म हुआ था। तो हम लोग ने देखा कितना 140 रुपीज़ हम लोग ने ये वीक में अर्न किया है, रुपीज़, नॉट जस्ट पॉइंट्स हमारे 200-250 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए, बट 140 रुपीज़ हमने कैप्चर किया इन जस्ट 1 वीक। और एक लॉट पे अगर मैं देखूँ तो ये कितना आता है 140, अगर ये 0.5 कितना हो गया अपना, ये 0.46, तो ये हो गया अपना 9100 के आसपास हम लोग ने ये वीक में कमाया। कितना परसेंट हो गया? 9% हो गया। तो एक वीक में आपने, जस्ट इन 1 वीक आपने 9% का ROI कैप्चर कर लिया। टारगेट हमारा क्या है? मंथली हम लोग टारगेट कर रहे हैं 15 to 20%। जब का एक वीक में 9% आप इजीली कैप्चर कर सकते हो, वाई डू यू हैव टू रश फॉर द मैसिव गेन्स? मैंने कल ही बताया ना, क्यों हम लोगों को 200, 400, 500, 1000 पॉइंट कैप्चर नहीं करने? क्यों करने? मैं 1 लाख के ऊपर, अभी 1 लाख के ऊपर 9% कितना दिख रहा है? 9000 दिख रहा है, ठीक है। अभी इसी चीज़ को मैं 1 लाख को अगर 10 लाख कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 9000 का 90,000 हो जाएगा। तो 90,000 कम है या बहुत ज़्यादा है? डेफिनेटली 90,000 बहुत ज़्यादा है, बट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका कैपिटल भी उतना बड़ा होना चाहिए। और हम लोग अभी उतने बड़े कैपिटल की बात नहीं कर रहे, हम लोग सोच रहे हैं कि छोटा कैपिटल है, उसको किस तरह से ग्रो करेंगे। सो 9,000 इन टर्म्स ऑफ मनी अभी बहुत छोटे लगते, बट व्हेन यू लुक इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, व्हेन यू लुक इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग दैट, तो आपको समझेगा कि 9% बहुत ज़्यादा है और वो आप एक हफ्ते में कमा रहे हो। सो विच इज़ वेरी गुड। और रिस्क कितना ले रहे हो आप? देख लिया ना आपने कितने छोटे छोटे रिस्क थे। और क्या हम लोग ने पाँचों दिन ट्रेड किया? नहीं। मंडे 0 ट्रेड नहीं मिला, फ्राइडे 0 ट्रेड। मैंने वही बताया था 5 दिन में से 2 दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, 3 दिन अगर भी आपने कैप्चर कर लिए इट्स मोर देन इनफ। और क्या हम लोग को डेली 80 पॉइंट्स मिले? नहीं। एक दिन हम लोग को मिला 25 पॉइंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट डे अगर नहीं मिलता तो हम लोग 25 पॉइंट्स में खुश रहते। एक दिन हम लोग को 50 पॉइंट्स मिले, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि डेली 80 पॉइंट्स लेने। देर विल बी अ टाइम जिस दिन आपको ज़्यादा मिल जाएगा, 60-70 पॉइंट्स मिल जाएंगे। देर विल बी अ टाइम जिस दिन आपको सिर्फ 25-30 रुपये मिलेंगे। तो हम लोगों को इस तरह से नहीं सोचना है शेट मेरा आज टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। यू हैव टू थिंक इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। आप पूरे वीक का सोचो, पूरे मंथ का सोचो। टारगेट आपको अचीव करना है, आपको एक दिन में सारी चीज़ें अचीव नहीं करनी। एंड व्हेन यू विल ग्रो विद दिस स्पीड, डेफिनेटली यू विल ग्रो योर अकाउंट वेरी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो हम लोग को उस पर फोकस करना है, राइट। नाउ विल मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या हो गया, ठीक है। मंडे गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट में यू कैन सी ये साइडवेज था, अगेन पूरा चॉपी मूवमेंट था। इसके अंदर भी आप ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट मैं नहीं बताऊंगा कहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को ऐसे मार्केट होते हैं, ये जो मार्केट होता है इसको अवॉइड करना है। तो हमारा फोकस नहीं रहेगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते थे। मंडे अगेन 0, कोई भी ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन वी कैन सी देयर इज अ स्विंग फेलियर। यहाँ पे एक स्विंग फॉर्म हुआ, फिर ये स्विंग फेलियर हो गया और प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड किया, पुल बैक लिया, एंड देयर वाज दिस इनएफिशिएंसी एट दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे इनएफिशिएंसी थी और यहाँ से टैप किया, प्राइस ने एक डाउन साइड का मूव दिया। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड प्लान करूँ अपना, मैंने यहाँ से अगर शॉर्ट किया, मेरा स्टॉप लॉस ये स्विंग के ऊपर है, विच इज़ अराउंड 22 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स का जो भी आएगा यहाँ से या जहाँ से भी लूँगा मैं। और मेरा टारगेट क्या रहेगा? डे लो, विच इज़ 80 पॉइंट्स। ईजिली मिल गया मुझे 80 पॉइंट्स। मुझे नहीं कैप्चर करने ये पूरा जो फॉल था, डजेंट मैटर। मार्केट गया, ठीक है। कोई कोई दिन ऐसा होगा कि आप 80 पॉइंट्स पे निकल जाओगे एंड यू कैन सी कि मार्केट जा रहा है, शेट आप होल्ड करते तो बहुत मिलता। नहीं, इनिशियली डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। अब फोमो में एंटर नहीं करना है। टारगेट क्या है? 80 पॉइंट्स मिल गया, छोड़ दो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप फॉर्म हुआ था और यहाँ से एक ड्रॉप मिल गया, हमने ट्यूसडे के दिन 80 पॉइंट्स कमा लिए, ठीक है। ट्यूसडे ये पूरा मार्केट था और फॉल किया ट्यूसडे के दिन, यू कैन सी यहाँ तक गया मार्केट, नहीं करना है। वेडनेसडे ओपन हुआ, यहाँ पे हम लोग को दिखा एक अपसाइड मूवमेंट हुआ इनटू दिस इनएफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ से इनएफिशिएंसी पे गया, पुल बैक इनटू दिस इनएफिशिएंसी। अभी तक मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन हमें दिख नहीं रहा है, हमें कोई लिक्विडिटी नहीं दिख रही है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। तो विल वेट के मार्केट में कहाँ से हम लोगों को एक मोमेंटम मिल सकता है अच्छा खासा। सो विल वेट फॉर दैट। यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को? ये है इक्वल हाइज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? लो हाई, लो फॉर्म हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? एक ब्रेकर फॉर्म हुआ। तो अगर मैं इस ब्रेकर पे लॉन्ग का ट्रेड प्लान करूँ अगर, और ये इक्वल हाइज दिख रहे हैं ना मुझे, तो मैं यहाँ से अगर लॉन्ग करता हूँ एट दिस पॉइंट, स्टॉप लॉस का है मेरा ये स्विंग के नीचे। अब मैं स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रख रहा हूँ और ये ब्रेकर है मेरा, ये वाला,
ये पूरा ब्रेकर है और मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस क्या है 64 पॉइंट्स और मेरा टारगेट कितना रहने वाला है 80 पॉइंट्स का। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना जा रहा है। अगर मैं देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँ ब्रेकर के नीचे तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड परफेक्ट बैठ रहा है 1:5 का। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 16-17 पॉइंट का। ये एक चीज़ है जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर मैं स्टॉप लॉस नीचे रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ 60 पॉइंट्स के बेसिस पे 80 पॉइंट, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ मैं स्टॉप लॉस रख नहीं सकता, मेरा ट्रेड यहीं पे ही स्टॉप लॉस रख के चलेगा और यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया। कितने पॉइंट्स हमारे हिट हुए, विल सी 20 पॉइंट्स, मतलब 10-11 पॉइंट का हिट हो गया। मतलब कितना लॉस हो गया, मंडे 0, ट्यूसडे 40 और वेडनेसडे -10, है ना। तो नेट नेट हम लोग अभी 30 पे। देर विल बी टाइम्स, देखो स्टॉप लॉस हिट होने वाले, यू हैव टू फेस दिस थिंग। यहाँ पे आप नहीं बैठ सकते कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके बाद टारगेट हिट हो गया। देर विल बी अ टाइम, ऐसा होने वाला है। यू कैन सी क्लियरली ऐसा ही हुआ है आपका। यहाँ पे ब्रेकर बना, प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, एक सडन डाउन मूवमेंट दिया इनटू दिस इनएफिशिएंसी। देखो यहाँ पे आप इस पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर आप ब्रेकर नहीं देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ और मैं इस फेयर वैल्यू गैप पे लूंगा और फेयर वैल्यू गैप के नीचे स्टॉप लॉस भी रखूंगा अगर मैं, तो भी 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा रिस्क कितना है, टारगेट कितना है 80-90 पॉइंट्स। अगेन मेरे रिस्क रिवॉर्ड में नहीं बैठ रहा है, 1:2 भी नहीं दे रहा है। तो ये वाला ट्रेड कोई भी एंगल से मेरे सेटअप में नहीं फॉर्म हो रहा है, कोई भी मेरे रिस्क मैनेजमेंट के जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। सो वी हैव टू अवॉइड दिस ट्रेड आइदर, और वी हैव टू टेक अ स्मॉल रिस्क जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस हिट, और आपके टारगेट भी हिट हो जाएंगे। देयर विल बी अ डेज एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दीज, एंड दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ द ट्रेडिंग। और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है। अगर आप इसमें डिनाइल में जाओगे, यू विल नेवर बिकम अ गुड ट्रेडर। एक्सेप्ट दिस, या तो आपका ट्रेड सेटअप नहीं फॉर्म हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं बैठ रहा है, या बैठ रहा है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, और वो हुआ यहाँ पे। आपको देना है, यू हैव टू एक्सेप्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, इस दिन पे टारगेट हिट हुआ अगेन और प्राइस एक ही डायरेक्शन में भागा, तो यहाँ पे कोई ट्रेड दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, मैं काफ़ी सिंपल सेटअप्स फॉर्म कर रहा हूँ, जैसे कि इक्वल हाइज इक्वल लोज जो हम लोगों ने देखे, या फिर जो रिवर्सल होता है, लिक्विडिटी हंट होते हैं, ये सारे ट्रेड्स देख रहा हूँ। देयर विल भी दूसरे ट्रेड्स भी फॉर्म हो रहे हैं इसमें, हम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव, कि हम लोग को ईजी ट्रेड फाइंड करने हैं जिसमें लो रिस्क हो और ईजी ऑब्जेक्टिव हमारा ईजिली अचीव हो जाए। ठीक है, नो ऑन थर्सडे, वेडनेसडे स्टॉप लॉस हुआ, थर्सडे प्राइस वेंट अप, काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया ऊपर की तरफ, एंड देयर वाज इक्वल हाइज अबाउट दिस। ये हाई है, ये हाई है, ये सारी लिक्विडिटी है, एंड हियर वी हैव अ नाइस टर्टल सूप सेटअप। ये सारे हटा देता हूँ मैं, अभी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वी हैव दिस हाई। ठीक है, हाई हिट होने के बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखा कि इनएफिशिएंसी फॉर्म हुई, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस ने पुल बैक लिया इनटू दिस इनएफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी हिट हुई है यहाँ की, और यहाँ से हमारे एक ट्रेड दिखते, ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ और यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया दिस। स्टॉप लॉस कहाँ है मेरा, यहाँ पे। अगेन सीधा स्टॉप लॉस कितना है 47 पॉइंट्स, मतलब 20 से 25 पॉइंट्स मेरा लॉस जा सकता है। अब मैं टारगेट देखूंगा, क्या मेरा टारगेट अचीव हो रहा है डे लो का, विच इज़ 80 to 100 पॉइंट्स। देखिए 105 पॉइंट्स है, क्योंकि हमको लिक्विडिटी कहाँ दिख रही है, यहाँ पे इक्वल लोज है और ये डे लो है और इसके नीचे इनफिशियंसी है। तो यहाँ तक भी देखो विच इज़ अराउंड 80 पॉइंट्स। मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना बैठ रहा है 1:8। देन अगेन दिस इज़ अ गुड एग्जांपल जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका रिस्क जो है वो बहुत ही बड़ा है टारगेट के कंपैरेटिवली, जो आपको 1:2 भी कवर नहीं करा है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियसली जो हमने किया था हम लोग इसको छोटा कर देंगे। छोटा मतलब ये हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है या फिर इसके आसपास 20 पॉइंट्स है वहाँ रखेंगे। इन दिस केस यू कैन सी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। जो चीज़ हमने यहाँ की थी, ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया था। सेम चीज़ हमने क्या किया, हमारा रिस्क छोटा किया, क्योंकि हम लोग को रिस्क कम लेना है, हम लोग को ट्रेड्स कम नहीं लेने हैं। हम लोग को सेटअप फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, हम लोग को ट्रेड ले लेना है, बट हम लोगों को रिस्क छोटा रखना है। तो यू कैन सी यहाँ पे 1:4 का इजीली मिल रहा है, 80 पॉइंट्स है। ठीक है, मेरे को 80 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मेरा रिस्क है 20 पॉइंट्स का, 1:3 1:4 मिल रहा है, एंड यू कैन सी वेरी नाइसली ये टारगेट भी हिट हो गया। आपका टारगेट हिट, आपका सेटअप कंप्लीट, आपके पैसे आ गए, आपको प्रॉफिट मिल गया, डे का टारगेट हिट हो गया, लैपटॉप बंद, सेटअप बंद, निकल जाओ घूमने के लिए। कितने बजे आपका एंट्री बनी, आपकी एंट्री बन रही है 1 बजे के आसपास, टारगेट हिट हो रहा है आपका 2:15 के आसपास। 1 घंटे में आपने पैसा कमा लिया और आप ट्रेड से बाहर हो गए, एंड यू कैन शट योर लैपटॉप, जाओ फिर मजे करो। ठीक है, अननेसेसरी नहीं देखना है कहाँ तक गया, अरे यहाँ तक जा रहा था, अरे ये लो तक भी गया, होल्ड कर लेता। नहीं, मेरा डेली टारगेट अचीव हो गया, बंद करो। पूरा कैप्चर करने जाना ही नहीं है, मुझे नहीं देखना है। ठीक है, दिस इज योर थर्सडे। तो हम लोग ने क्या देखा, मंडे 0,
ट्यूसडे 40, वेडनेसडे -10, ठीक है, और थर्सडे अगेन 40। नेट कितना हो गया? 70, है ना। और डी के वी के भी कैप्चर करो, चलो 60, तो एटलीस्ट मोटा मोटा मेरे को मिल ही गया रहेगा ऑप्शंस के अंदर। नेक्स्ट डे देखते हैं विच इज़ योर, नो, दिस वॉज योर थर्सडे आई गेस, और फ्राइडे छुट्टी थी, डायरेक्टली मंडे। तो ये वीक में हम लोगों ने कितना कमाया? प्रीवियस वीक में हमने कमाया 140, ये वीक में हमने कमाया 60, टोटल 2 हफ्ते में हमने कमाया 200। एक लॉट पे हम लोगों ने देखा कितना बन गया, 13,000 हो गया हमारा। कितना? 2 हफ्तों में, विच इज़ योर 13% ऑफ ROI। 1 लाख के ऊपर मैं 13% 2 हफ्ते में बना रहा हूँ, बिना रिस्क लिए, बिना खुद को स्ट्रेस दिए, और बिना उसका स्ट्रेस लिए कि मुझे डेली ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस भी मेरा हिट हुआ, इसमें एक स्टॉप लॉस भी मुझे हिट हुआ। मंडे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने प्रीवियस में 2 दिन ट्रेड नहीं की, इसमें मुझे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन ट्रेडिंग थी, जिसमें से एक दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और 3 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ, और एक दिन तो छुट्टी थी तो मैं ट्रेड ही नहीं किया। 3 दिन यहाँ ट्रेड करके मेरा 13%, और प्रीवियसली मैंने सिर्फ 3 दिन, मतलब टोटल 10 दिन में से हमने कितने दिन ट्रेड किए? 6 दिन ट्रेड किया। 4 दिन हमने ट्रेडिंग नहीं की, और उस 6 दिन में से हमारा एक स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, मतलब 5 ट्रेड हमारे सक्सेसफुल थे, फिर भी हम लोग ने 13% का ROI जनरेट कर लिया। इज इट गुड और इज इट बैड? डेफिनेटली इट्स गुड। और इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँगा, मैं नेक्स्ट 2 हफ्तों में सिर्फ ओवरऑल 10% भी कमाता हूँ ओवरऑल, तो भी मेरा 23% का ROI जनरेट हो रहा है मंथ में, विच इज़ मोर देन माई टारगेट जो 15-20% का था। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोगों को नहीं फोकस करना है कि कितने पॉइंट्स मार्केट मूव कर रहा है, 100, 200, 1000 पॉइंट। तो हम लोगों को सिर्फ फोकस करना है कि हमारा लॉस कितना है, हमारा टारगेट कितना है। और एक बार वो जो नंबर डिसाइड हो जाएगा ना, और आप उसको डिसिप्लिन के साथ पूरे एकदम रिलीजियसली उसको फॉलो करेंगे, यू कैन सी कि क्या डिफरेंस आपको मिल रहा है। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस एंड नथिंग इन दी हाइंडसाइट, ठीक है। कोई भी चीज़ हाइंडसाइट पे नहीं है कि होने के बाद में बता रहा हूँ। यू कैन गो एंड चेक माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी। आप वहाँ पे देख सकते हो कि बहुत से दिन ऐसे हैं जिसे हमने ट्रेड नहीं किए। देयर आर द डेज जिसे हमने ट्रेड किए, छोटे छोटे हमने इस तरह से टारगेट भी कैप्चर किए। मैंने क्लियरली बताया कि कौन से दिन पे मार्केट कितना मूव कर सकता है, कहाँ से हमें शॉर्ट का प्लान करना है, कहाँ पे हमें लॉन्ग करना है। देयर और दिन थे जहाँ पे हमें स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए, देयर आर डेज जहाँ हमें टारगेट भी हिट होते हैं। And this is how you grow your small account. So I hope this was insightful and it's helping you. And if it is, please do support, like, share, and subscribe to my channel. See you in the next lecture. Until then, stay safe, be happy. Thank you.